Welcome back on my YouTube channel. Today I am going to discuss Theorem 18. Theorem 18 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे के वर्ग और उसी भुजा की माध्यिका के वर्ग के योग के दुगने के बराबर होता है। तो इसमें एक शब्द है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। या हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहते हैं। इंग्लिश में माध्यिका को मीडियन बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी बना लिए सिद्ध करने के लिए, और इस त्रिभुज की माध्यिका खींचेंगे। तो हम मान लेते हैं बीसी का एक बिंदु डी है, हम मान लेते हैं, और डी को इसके सम्मुख शीर्ष ए से मिला देते हैं। तो जो ये एडी है, एडी क्या होगी, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका होगी। ये क्या होगी, माध्यिका। इसको मीडियन बोलते हैं। तो जो ये माध्यिका है, अब यहां पर कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो हम मान लेते हैं दो भुजा ए बी और ए सी, इनके वर्गों का योग सिद्ध करना है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जो इनके दो भुजाओं के वर्गों का योग है तीसरी भुजा के आधे। तो तीसरी भुजा का आधा हम मान लेते हैं क्या होगा, बीडी। बीडी क्या होगा, बीसी का आधा होगा। तो बीडी तीसरी भुजा के आधे के वर्ग और उस भुजा की माध्यिका, माध्यिका क्या खींचे हैं, बीसी भुजा की माध्यिका क्या है, एडी। एडी के स्क्वायर वर्ग के योग के दुगने के बराबर होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करना है, ध्यान से देखिए। शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बीसी पर लंब खींच देंगे। तो हम लंब खींच देंगे। तो हमने लंब क्या खींच दिया, ए एन खींच दिया। तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, 90 अंश। तो यहां पर लिख लीजिए ए एन लंब डाला कहां पर, बीसी पर। अब यहां पर एंगल ए एन बी जो है त्रिभुज ए एन डी का क्या है, बहिष्ठ कोण है। तो अगर इस एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। मतलब अगर ये थीटा का मान कुछ भी होगा, 10 डिग्री 30 डिग्री, तो ये हमेशा अगर 30 डिग्री मानते हैं, अगर मान लो इसको 30 मानते हैं तो 30 यहां पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब एंगल ए डी बी कैसा एंगल होगा, न्यून कोण एंगल होगा। तो यहां पर प्रूफ ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए डी बी में
एंगल ए डी बी जो है न्यून कोण है, इसीलिए न्यून कोण प्रमेय से, और न्यून कोण प्रमेय हम सिद्ध करा चुके हैं, उसको आप वीडियो में जाकर देख लीजिए। तो त्रिभुज ए डी बी में न्यून कोण प्रमेय से, न्यून कोण प्रमेय से, तो न्यून कोण प्रमेय क्या कहता है? किसी त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा और उस भुजा पर दूसरी भुजा से डाले गए प्रक्षेप की लंबाई के गुणनफल के दोगुने के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर जो न्यून कोण थ्योरम नहीं देखे हैं, प्रूफ करना कैसे हुआ वो वीडियो में जाकर देखें। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ए बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग, मतलब ए डी और बी डी, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, फिर तथा उनमें से एक भुजा, उनमें से एक भुजा क्या हो गया, बी डी हम ले लिए, बी डी, और दूसरी भुजा से मतलब एडी से खींचा गया प्रक्षेप क्या हो गया, डीएन के गुणनफल के दोगुने के अंतर के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। अब यहां पर अब ये त्रिभुज आप बताइए, ये इस त्रिभुज ए डी सी में एंगल ए डी सी क्या होगा, अधिक कोण होगा। कैसे होगा? अगर ये एंगल बीसी क्या है, सरल रेखा है, अगर ये एंगल ए डी बी 90 माइनस थीटा है, मतलब 90 में से अगर कम करेंगे, कोई सा भी एंगल कम करेंगे, मान लो 1 डिग्री, तब भी 89 डिग्री आएगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा, मतलब अधिक कोण हो जाएगा। अगर इसको थीटा की वैल्यू 10 मान ले तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और इधर कितना आएगा, 100 डिग्री, तब भी अधिक कोण प्रूफ हो गया। तो यहां पर त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में अधिक कोण प्रमेय से, अधिक कोण प्रमेय से, अधिक कोण प्रमेय क्या कहता है, किसी त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा और उस भुजा से दूसरी भुजा से खींचे गए प्रक्षेप के गुणनफल के दोगुने के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पर त्रिभुज ए डी सी में लगाएंगे अधिक कोण प्रमेय। तो अधिक कोण ये है एंगल ए डी सी, तो अधिक कोण के सामने की भुजा क्या हो गया, ए सी, तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और शेष दोनों भुजाएं क्या होगी, ए डी और सी डी, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर फिर उसके बाद हो जाएगा +2 इंटू सी डी इंटू डी एन के बराबर होगा। अब यहां पर ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी को क्या लिख सकते हैं भाई, बी डी बराबर डी क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है बीसी का, इसीलिए क्या होगा, सी डी बराबर किसके हो जाएगा, बी डी के। तो यहां पर सी डी की जगह क्या लिखेंगे, बी डी,
तो बी डी स्क्वायर प्लस 2 सी डी जगह क्या लिखेंगे, बी डी इंटू डी एन। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है उसमें दोनों को जोड़ा गया है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2, और जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा LHS वाला LHS में जुड़ेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे ए डी स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा 2AD स्क्वायर, बी डी स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा 2BD स्क्वायर। और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का है ये प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर इसको लिख लीजिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। और इसी को क्या बोलते हैं, अपोलोनियस थ्योरम। उम्मीद करते हैं कि यह थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। इसी थ्योरम को अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं।